न्याय साहब, ये आपकी जो लीगल टीम है उसकी कारकर्दगी क्या है? 4 मुकदमात आज जब हम तफसीलात देख रहे थे ऐसे हैं कि जिनमें आपकी जमात के बानी की जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके मचलके नहीं जमा करवाए गए हैं। इसको क्या समझा जाए, गैर संजीदगी समझा जाए या क्या वजह है? देखिए, लीगल टीम की तरफ से भरपूर काम हो रहा है और हमेशा से हो रहा है, क्योंकि इस वक्त रियासत ने तहैया कर लिया था कि हमने इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह जेल में रखना है। तो इस वक्त से बेतहाशा मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए, और कुछ तो ऐसे मुकदमात थे जिनका अभी तक पता भी नहीं चला हमें, जो सीक्रेट अननोन FIR होती हैं। ये किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो बाद में पता चलता है जब अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से लीगल टीम तो काम कर रही है, लेकिन आप इसमें साथ साथ ये देखें, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे जुज होते हैं, जिसमें आपका प्रोसिक्यूशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, आपके सारे जितने होते हैं वो सारी चीजें एक साइड पे रह के काम कर रही हैं। और उसका मकसद ये था कि हमने किसी तरह इंश्योर करना है कि वो कंटिन्यूस उनकी इनकार्सरेशन रहे और वो जेल में रहे। तो लीगल टीम तो काम कर रही है, लेकिन अभी जैसे देखा आपने तोशाखाना 2 का केस जो है, जितने भी केसेस अब तक आ रहे हैं, रियासत पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, जब इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम पे वो केस जाता है, बेशक बेल स्टेज हो या एपेलेट फोरम हो, अपील स्टेज पे जाए, तो वो फिर केस उसी तरह रेत की दीवार की तरह गिर जाता है, क्योंकि वो मेरिट पे केस में कुछ नहीं होता, कोई जान नहीं होती। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एक पैटर्न है जो रिकर कर रहा है। आपने फिर अरेस्ट कर लिया। अब देखें, 29 तारीख को लगे हुए केसेस जिसमें अभी खान साहब का जुडिशियल रिमांड हुआ है, पोस्ट अरेस्ट बेल पेंडिंग है, और वो 9 मई से रिलेटेड केसेस ही हैं। और 9 मई की इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि देखिए, जब भी आपने किसी को सजा देनी है, एविडेंस का मकसद क्या होता है? लॉ ऑफ एविडेंस का मकसद ये होता है कि आपने एविडेंस करनी है, आपने जो ट्रुथ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ इज एविडेंस। तो आपने एविडेंस पेश करनी है। खान साहब ने फॉर इंस्टेंस आप इल्जाम लगा रहे 109 का कि उन्होंने इंस्टिगेट किया, एड किया, बेट किया, अलेज्ड मास्टरमाइंड थे 9 मई के। ओके, ठीक है, अगर थे तो उसकी एविडेंस क्या है? अगर आपने ये एविडेंस दे दी कि वहां पे एक ड्यूटी पे मामूर शख्स था जो ये कहता है कि मैंने सुना इमरान खान साहब को ये प्लानिंग करते हुए, तो आई एम सॉरी टू से ये कोई एविडेंस नहीं है, ये फैब्रिकेटेड आपने एक पीस ऑफ एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। जब वो जुडिशियल फोरम पे गया है तो वो रेत की दीवार की तरह गिर गया। तो बाकी भी केसेस में 9 मई में यही फैसला आना है। तो नजर नहीं आ रहा कि किस वजह से। अच्छा, न्याय साहब जो जेल में रख पाएंगे लेकिन जो प्रोसेस को तो तब रख सकते हैं। सलमान साहब, जो सवाल था इनका कि जो 4 केसेस में ज़मानत हुई है उसके मचलके क्यों नहीं जमा कराए गए? आपको चूँकि पता है कि उन्होंने रिहा नहीं होना, तो इसलिए मचलके जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए इरशाद साहब, कोई प्रोसीजरल शायद कोई इशू हो, ये तो अब वो जो एग्जैक्टली जो वकला इस केस पे मामूर है वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी पुष्टि नहीं होती। हम हर चीज पूरी करते हैं जिससे खान साहब का नुकसान ना हो। वो हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी कमी कोताही नहीं है। मे भी एक प्रोसीजर हो उसको भी शायद कर दे जिससे कोई नुकसान ना हो, कि ऐसा ना हो कि कोई इर्रिपेरेबल लॉस हो जाए, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वो जेल में इस वक्त है, उसमें लीगल टीम का कोई कसूर नहीं है। लीगल टीम लड़ रही है, सिर्फ ये जो स्टेट है इसकी तरफ जो पावर अब्यूज की जा रही है। अच्छा, ये बताइए न्याजी साहब, ये बताइए, आज जो ज़मानत मंजूर हुई है, अभी ऑल दो जो क्वेश्चंस हैं वो उन पे मौजूद हैं, अभी ट्रायल होना है, आगे चलना है मामला। ये कहा गया है कि ट्रायल में अगर तामुन नहीं करते तो ज़मानत कैंसिल भी हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड हम देख रहे हैं, उसमें बुशरा बीबी भी खान साहब भी जो हैं वो ज़मानत पे हैं, लेकिन 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और इल्तवा पे इल्तवा ले रहे हैं आप। तो ये क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी लीगल टीम की, हिकमत अमली क्या है? और आप नहीं समझते कि जो जिस जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी अभी कह रहे हैं, कल वो ज़मानत अगर अदम ताउन पे कैंसिल कर दें तो फिर एक क्रिटिसिज्म और एक पूरा भौचाल होगा उनके खिलाफ? देखिए, जमानत तो तब भी कैंसिल हो सकती है जब खान साहब अदालत में पेश ना हो। वो तो जेल के अंदर है, वो तो पेश हो रहे हैं। अगर एट मैक्सिमम जज साहब को ये लगता है कि हम केस डिले कर रहे हैं, तो फिर हमें सुने बगैर फैसला कर सकते हैं। लेकिन हमारा राइट है, क्योंकि इस केस के अंदर वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है जिसको हमने देखना है, उसको परखना है, फिर उसके बाद अपनी डिफेंस की स्टेटमेंट 342 की तैयार करके प्रेजेंट करनी है खान साहब ने। इस वजह से वी नीड टाइम फॉर इट। और आप बाकी लोगों के केसेस देख लें, यहाँ पे मैं आपको बेमिसाल केसेस बता सकता हूँ। नैब के यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं और बेशुमार जिनके 10-10 साल से केस चल रहे हैं,
ये तो भी 8-9 महीने पुराना केस है, 6 महीने। तो ये तो अगर हम डिले कर रहे हैं तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे केस में तो 4 दिन की तारीख पड़ती है, 3 दिन की, बल्कि 2-2 दिन की। उनके केस में आप मंगवाए ना कॉज लिस्ट, 1.5 माह की डेट टलती है और एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट आती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के, नैब के जो केसेस है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ही फेस कर रहे हैं, अदालत में भी जा रहे हैं, हर पेशी पे पेश हो रहे हैं। अगर कुछ रिकॉर्ड है जिसको देखना है, परखना है, उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है। हम तो देखें, हमारे तो केसेस में एक दिन में फैसले आ जाते हैं, 3-3 सजाएं आ जाती हैं और हम हर तारीख पे मौजूद है। हम जेल में हैं, ना हम मुल्क से भाग रहे हैं, ना हम अदालत से भाग रहे हैं, हम तो फेस कर रहे हैं। खान साहब हर तारीख पे वहां पे खुद होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये फरमाएं कि टाइमिंग पे बात हो रही है कि कल ही मुज़ाकरात की खबर आई, खान साहब ने गौहर अली खान साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को इजाज़त दी मुज़ाकरात की, आज बेल हो गई, हालांकि काफ़ी अरसे से मामला चल रहा था, और आज फिर दोबारा मुलाकात हुई है, पेशरफ्त बताई गई है। तो क्या इसका कोई ताल्लुक़ मुज़ाकरात से या किसी डील से भी है, या ये खालिसतन अदालती फ़ैसला है और मेरिट पर हुआ है? देखिए इरशाद साहब, मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी अगर हम इसको लिंक करें विद मुज़ाकरात या नेगोशिएशंस हैं। जो पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो ये बेल है ये राइप हो गई थी फॉर फाइनल आर्गुमेंट्स और इसने डिसाइड होना था, वो हो गई डिसाइड। हाँ, अगर मुज़ाकरात से आपको कुछ नजर आएगा तो वो ये फैसलों से नहीं आएगा, वो आपको इस चीज से नजर आएगा कि ये जो सीक्रेट FIRs में बगैर बताए अरेस्ट कर लिया जाता है वो होना बंद हो जाएगा। अदालतें तो फैसले अभी भी मेरिट पे कर रही हैं। देखिए पीछे जितने फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए वो हमारे हक में आए। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं है जो हमारे खिलाफ किया हो। जितनी अपीलें थी वो हमारी अलाउ हुई, जितनी हमारी बेल रिजेक्शंस हुई हैं लोअर कोर्ट में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलेट फोरम में हमें अलाउ हुई। तो हमें तो रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं। ये लेकिन जेल की दीवारों में, अंधेरों में जो बंद अदालतें हैं, वहां ना कानून पे फैसला हो रहा है, ना आइन पे फैसला हो रहा है, वहां पॉलिसी पे फैसला हो रहा है। वहाँ इसका मतलब है कि जो बाकी केसेस हैं 29 तारीख को अगर उनमें ज़मानत हो जाती है और हुकूमत कोई नया केस नहीं बनाती या नई गिरफ्तारी नहीं डालती, तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये सारा अदालती प्रोसेस है, मेरिट पर हो रहा है। देखिए वही ना, अदालतें तो फैसले कर रही हैं मेरिट पे। अभी मैं कह रहा हूँ बहुत केसेस में मेरिट पे, लेकिन जो आगे हुकूमत है उनको देखना पड़ेगा वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरह आगे एक्ट कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात में एक चीज में क्लियर कर देखें इरशाद साहब, शायद इस पे बड़ी लोग बातें करें। मुज़ाकरात सिर्फ ये हो रहे हैं कि इस मुल्क के इलेक्टोरल, जुडिशल और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो खान साहब बड़े आराम से इस जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जब निचली अदालतों में बगैर बताए रिमांड दे दिया जाता है, पता भी नहीं होता जी, पता 15 दिन का रिमांड दे दिया गया खान साहब का। ये चीजें जब होना बंद होंगी तो मेरे ख्याल से ये इंटरफेरेंस खत्म होगी